गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 10th का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेसन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी क्या दिया है, एक अर्धगोला, क्या है, एक अर्धगोला दिया है, ठीक है, एक खोखला बर्तन है उसका अर्धगोला है, ठीक है। तो अर्धगोला मान लीजिए हमारा ए है, अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला है। अब इसके ऊपर बेलन लगा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन है, ठीक है। अब बेलन है, बेलन की ऊंचाई यहां से यहां व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अर्धगोला, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया। अब इसको हमको क्या ज्ञात करना है, और पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है हमारी बेलन की, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, पूरा यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों समान दिया है, तो यहां लिखते हैं अर्धगोले 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 का और बेलन का त्रिज्या समान है, ठीक है, समान है, ये लिखिए। आप देख लीजिए हमारा व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हमारा 14/2 हो जाएगा। कितना, R बराबर 14/2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये भी त्रिज्या यहां से यहां तक कितना हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अर्धगोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या यहां से होगी बराबर, तो यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दोनों तरफ त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल के हम उसको जोड़ देंगे तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इतना हो गया। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr, यह होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बराबर, अब आप देख लीजिए यहाँ पे 2πr यहां से कॉमन है, 2πr यहां से कॉमन है, तो 2πr कोष्टक में बच गया h प्लस r हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे h का मान जो है लिख देते हैं 2 × 22 बटा
22/7 गुणे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे अंदर देख लीजिए, एच कितना दिया है, 7 दिया है। आर कितना दिया है, एच 6 सेंटीमीटर दिया है, आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 7 से 7 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो गया, 22 दूना 44 गुणे कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 44 गुणे 13 करेंगे, 13 चौका 52 को 2 हाथ में आया 5, और 13 चौका 52 कितना हो जाएगा, 5, 52 अब 5 कितना हो जाएगा, 57। इतना क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, वर्ग। ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया दोस्तों, आप कितना हो गया, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अर्धगोला बना हुआ है, उसके ऊपर एक बेलन है जिसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14/2 कर देंगे, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, यहां से दूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अर्धगोला है तो अर्धगोला ऐसा बनता है दोस्तों, अर्धगोला। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या दिया है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी भाग 7 सेंटीमीटर, ये वाला भी भाग 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको वही बताया। और तो पूरी ऊंचाई है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 माइनस अर्धगोले का त्रिज्या का माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आंतरिक पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और नीचे अर्धगोली का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr एच होता है, ये एच है दोस्तों, स्क्वायर नहीं है, ये एच है, बराबर, ये एच हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, बेलन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr स्क्वायर होता है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, एच प्लस आर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब जो मान दिया रहेगा उसमें रख लेंगे। रखने के बाद हमारा 7 से कट जाएगा, 22 दूना 44 हो गया और 7 6 13 जोड़ देंगे, गुणा करेंगे तो 572 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये सवाल रहे तो इस तरह से कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला वीडियो मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।